स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। मैं हूं कुंदन राठी और आप लोग देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल भारत की आवाज़। और मेरे साथ अभी मौजूद है हिंदुस्तान पार्टी के प्रमुख, और इनसे हम बातें करेंगे और क्या ये मतलब बिहार में इनका विकास को लेकर बात करेंगे और जानेंगे कि मतलब इनका रोड मैप क्या रहता है 5 सालों में और क्या मतलब आए हैं। तो अभी जो मतलब वर्तमान में वीणा देवी जो कि सांसद यहाँ पे रह चुकी है वैशाली लोकसभा के लिए, तो वो अभी विकास क्या क्या आपको देखने को मिला है और मतलब यहाँ पे क्या विकास देखने को मिला है। जो भी चीनी मिल था पहले से बिहार में, तो वो बंद हो चुका है, इसका कारण आप बता सकते हैं? चीनी मिल, जहाँ तक बात है, चीनी मिल तो नीतीश सरकार ने ही बंद करवाया, क्योंकि पहले लालू जी ने बंद करवाया, नीतीश जी आए तो उन्होंने कहा कि नहीं हम चलाएंगे इसको, लेकिन चलाने के बजाय उन्होंने कंटिन्यू रखा बंद करना, और अभी पूरी तरह बंद हो चुका है। मोतीपुर मिल जैसे आपने देखा एक एग्जाम्पल, वहाँ बड़े चीनी के बड़े बड़े दाने निकलते थे और वो फॉरेन कंपनी को या फॉरेन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट किया जाता था, लेकिन अब पूरी तरह बंद हो गया है। वही नहीं, बिहार की सारी मिलें बंद हो गई हैं और बेरोजगार हो गए हैं वहाँ के। वो जो है अभी काम के लिए अभी भटक रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये रोज़गार की समस्या है, ये भयंकर समस्या है बिहार में, क्योंकि यहाँ से बच्चे पढ़ लिख कर बाहर जाते हैं और जो मजदूर वर्ग हैं वो भी बाहर जाते हैं। गुजरात में 5 लाख मतलब कर्मचारी हैं, कर्मचारी मतलब मजदूर से लेकर और कर्मचारी आगे पढ़े लिखे लोग जो वहाँ पे जॉब करते हैं, अपने घर को छोड़कर और गुजरात में जाते हैं, 10,000 पे काम करने जाते हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि किसी भी प्रखंड में यहाँ अभी तक मतलब आज के डेट में कह रहा हूँ, 1-2 प्रखंड छोड़िए तो कहीं भी इंडस्ट्रीज़ नहीं है। और जब तक उद्योग धंधा नहीं लगेगा, जॉब कहाँ से मिलेगा? क्या सरकारी जॉब ही जॉब होता है? सरकारी जॉब कितनी है? बहुत कम है। तो कोई भी सरकार अगर ये वादा करती है कि हम सरकारी नौकरी सबको देंगे, ये इम्पॉसिबल है। इसलिए उद्योग धंधा लगाना ही पड़ेगा अगर रोज़गार सबको मिलना है तो। अच्छा, यहाँ पे जो अभी बिहार में अभी मतलब अभी तक नहीं लगने का, इंडस्ट्री हब नहीं बनने का कारण क्या है? कारण यहाँ के नेता हैं। मैं तो सीधे आरोप लगा रहा हूँ, आरोप नहीं, पूरी प्रमाण के साथ मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ के नेतागण ही हैं जो चोरी करते हैं। फंड मिलता है उनको, वो अपने यूज के लिए काम करते हैं, अपने बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, चाहे राजनीति में हो चाहे पढ़ाई लिखाई में। तो वो लोग आगे नहीं है, पढ़ाई लिखाई में हमारा समाज ही आगे है। ठीक है, हम लोग जिससे बिलोंग करते हैं हमारा समाज आगे है पढ़ाई लिखाई में, वो लोग आगे नहीं है। फिर भी हमारे समाज की दुर्गति है, जॉब नहीं मिल रहे क्योंकि यहाँ पर कोई इंडस्ट्रीज नहीं है, गवर्नमेंट जॉब की कमी है, इसलिए जॉब नहीं मिल रहा है। अच्छा, यहाँ श्री मुन्ना शुक्ला जो कि अभी खड़ा हुए हैं आरजेडी से, और उन्होंने ऐलान किया है कि हम मेरे मतलब वती में क्षेत्र में और जो अभी तक वर्तमान में नहीं हुआ है वो हम करेंगे। और जो ऐलान हुआ है वो कहे हैं कि मतलब हम 1 करोड़ आदमी को हर साल नौकरी देंगे सरकारी। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? आप बताइए, आप ही से मैं पूछता हूँ, सरकारी नौकरी किसके हाथ में है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो सेंटर के अंदर जो जॉब आता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री उसके हेड होते हैं। तो मुन्ना शुक्ला जी हो या कोई भी हो, वो उनका अधिकार थोड़ा ही है ना कि वो 1 करोड़ जॉब दे देंगे। चाहे तेजस्वी हो, तेजस्वी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्या अगर चीफ मिनिस्टर भी बन जाए तो 1 करोड़ वो अपने घर से देंगे? जॉब दे सकते हैं क्या? 1 करोड़ देने के लिए बिहार सरकार भी नहीं दे सकती 1 करोड़, क्योंकि 1 करोड़ जॉब खाली नहीं है, तो कहाँ से देंगे? ये जो है बच्चों को फुसलाना है, जो युवा वर्ग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको मूर्ख बनाने की साजिश है और कुछ नहीं है। अच्छा, राहुल गांधी भी ऐलान किए हैं कि हम अगर जीतते हैं इस बार तो हम सभी व्यक्ति को 1-1 लाख रुपया साल में देंगे। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुझे हंसी आती है, राहुल गांधी जी के बारे में मैं क्या बताऊं, आप ज़्यादा जानते हैं। किसी का उम्र तो बढ़ सकता है, लेकिन उसको अकल कब आएगी तो वही जान सकता है। नहीं, आप बताइए, राहुल गांधी जी को देखा होगा अपना पॉकेट जो है दिखा रहे थे कि फटा हुआ है, उनके पास में एक भी पैसे नहीं है, तो कहाँ से देंगे उतने पैसे जनता को? आप बताइए, आपने देखा था कि नहीं है? पॉकेट जो है वो फटा हुआ दिखा रहे थे कुर्ता का, तो कह रहे थे हमारे पास तो पैसे नहीं है, हमारे पास घर नहीं है, तो दूसरे को कहाँ से देंगे पैसे वो? आप बताइए।
अच्छा, बिहार में अभी मतलब किसान को लेकर भी बहुत सारे दंगे होते रहते हैं, जैसे मतलब किसान को अब निर्धारित पैसा नहीं मिलता है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, बिहार के किसानों की भी मैं आहत हैं किसान, क्योंकि उनको उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। उसका कारण भी है, यहाँ ऑर्गेनाइजेशन जो किसान का है, किसान का संगठन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जैसा कि पंजाब में है, मैंने देखा है, राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में है, वहाँ संगठन स्ट्रॉन्ग है। लेकिन यहाँ क्या है, मेंटलिटी किसानों की, सोचते हैं चलो अभी पैसे की ज़रूरत है, हम थोड़े 200 कम में ही बेच देते हैं। तो यहाँ ना ऑर्गेनाइज मार्केट है, बिहार में कोई मार्केट नहीं है, मैं बता रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड। और किसानों की मेंटलिटी वहाँ पंजाब वाली नहीं है, वहाँ मैकेनाइज एग्रीकल्चर होता है, मशीनों से सारा काम होता है। हमारे यहाँ मैनुअल काम होता है, किसी किसी के पास ट्रैक्टर है या कुछ मशीनें हैं, जैसे दौनी होता है, गेहूं की दौनी होती है, तो कुछ अब आ गए हैं मशीनें, लेकिन अभी भी मैनुअल काम यहाँ चलता है। तो यहाँ के एग्रीकल्चर और वहाँ के एग्रीकल्चर में बहुत अंतर है। तो वहाँ ऑर्गेनाइज मार्केट है, और वहाँ थोड़ा सा भी कम करे तो दिल्ली नज़दीक है, सब कुछ कर जाते हैं, ब्लॉक कर देते हैं रोड को। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ कहते हैं नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है, आप जाओ, मैं इसमें खुश हूँ, 200 कम भी मिलेगा, जल्दी पैसे मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता है। अच्छा, आप यहाँ पे क्या ऐलान करना चाहेंगे विकास को लेकर, क्या रोड मैप है आपकी? मैं तो, अगर जनता मुझे सपोर्ट करती है, मैं घूम रहा हूँ काफ़ी अपने संसदीय क्षेत्र वैशाली में, तो मैं बहुत सारा सपना लेकर आया हूँ कि काम करूँगा। पहला काम करूँगा, जो झुग्गी झोपड़ी है, जो गरीबों के घर नहीं बने हैं, उनको बनवाना। कोई पूछेगा आप कैसे बनवाएंगे सांसद होकर? तो सांसद होकर क्यों नहीं बनवाऊंगा? संसद का सदस्य बनने पर मैं आवाज़ उठाऊंगा वहाँ अपने वैशाली क्षेत्र की दिल्ली में, प्रधानमंत्री से ज़बरदस्ती करके मांगूंगा फंड कि हमारी जनता गरीब है, पहले उसका घर बनाया जाए। 1 करोड़ बनना है ना घर, तो बोलूँगा नहीं, हमारे क्षेत्र में पहले दीजिए, ठीक है। दूसरे, शिक्षा की भी बदहाली है, स्कूलों में जो है आप देखेंगे 12वीं तक पढ़ाई हो रही है, साइंस के लिए लैब नहीं है। आप किसी भी स्कूल में जाइए, लैब है? लैब नहीं है। 10वीं से लैब होने चाहिए, कोई लेबोरेटरी नहीं है, प्रयोगशाला नहीं है। तो क्या बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं? नहीं। जो टीचर है, टीचर ठीक से पढ़ा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उतने एबल नहीं। बहुत सारी बातें हैं, क्लासरूम की कमी है, एक क्लास में 300 बच्चे का एडमिशन होता है और 60 सीट है वहाँ पे। तीसरी बात है, वैशाली जो गढ़ है, अपना वैशाली गढ़, उसकी दुर्गति देखिए। यहाँ माना जाता है फर्स्ट डेमोक्रेसी ऑफ वर्ल्ड, वैशाली को लिच्छवी गणराज्य की राजधानी मानी जाती है, जहाँ प्रजातंत्र पहले से पनपा था। लेकिन उसकी दुर्गति देखिए ना, कहाँ विकास हुआ उसका। अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार का सबसे बड़ा विद्यालय भी माना जाता है, और वो अभी जो बिहार के लिए, बिहार में सभी देशों से जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे, अभी ऐसा क्यों नहीं है? अभी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उस तरह नहीं है। उस समय बड़े बड़े विद्वान हुआ करते थे, पांडुलिपि जो है, हमारे समाज के लोग पांडुलिपि बचा कर रखते थे, भले ही आधा पेट खाते थे, लेकिन पांडुलिपि को बचाया। आज के डेट में ये ब्राह्मण समाज को ही कहा जाता है कि अरे इन्होंने ऐसे किया वैसे किया, जातियों में विभाजित किया। तो ये तो सरकार का है विभाजन का काम, लेकिन पांडुलिपि को किसने बचाया, जिस पर ये टिका हुआ है समाज? क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये किसने बचाया? आप देखेंगे कि अगर शर्ट नहीं है या बदन में कपड़े नहीं है, फिर भी पांडुलिपि को बचा कर रखा गया। किसने बचाया? तो जो कहते हैं, दूसरे लोग कहते हैं, वो निराधार आरोप है, बस और कुछ नहीं। अच्छा, तो आप क्या ऐलान कर रहे हैं कि 5 साल में आप क्या करिएगा? 5 साल में काम करने के लिए बहुत है। पहला काम बताया मैंने, ये 5 सालों का है, 1 साल का नहीं है। जो कच्चे मकान है उसको पक्का कराने की हमारी पूरी प्रयास होगी। दूसरा, शिक्षा को सुधारेंगे। तीसरी बात, जो मंदिरों में हमारे आचार्य काम करते हैं, उनको कोई तनख्वाह नहीं मिलता, आचार्य मरहूम हो जाते हैं, पैसे नहीं मिलते हैं उनको खर्च के लिए, ठीक है। और कहते हैं, सरकार कहती है दान दक्षिणा मिलता है। कहाँ से दान दक्षिणा मिलता है? कौन है देने वाला? 10 रुपये निकालने में लोग कतराते हैं। तो आचार्य को, जो मंदिरों में अपना पूजा करते हैं, वो पूजनीय हैं, उनको पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलनी चाहिए, जैसे अलग अलग मिलती है लोगों को।
उसी तरह उनको भी सैलरी मिलनी चाहिए, ये आवाज़ उठाएंगे। उसके बाद विधवा पेंशन जो है, जो यंग एज में विधवा बन जाती हैं लड़कियां, तो विधवा पेंशन को बढ़वाएंगे। दूसरा है जो वृद्धा पेंशन है उसको भी बढ़वाएंगे, डबल करवाएंगे, बहुत कम मिलता है। तो ये तो सोशल है। और उसके बाद उद्योग धंधा हर प्रखंड में कम से कम 2 लगवाएंगे। तीसरी बात, रोजगार की समस्या है बहुत बड़ी, तो प्लेसमेंट सेंटर हर प्रखंड में और प्रखंड के पंचायत लेवल में, हर पंचायत में हमारा प्लेसमेंट सेंटर काम करेगा। वहाँ पे बिल्कुल ट्रेंड पर्सन बैठेंगे, कंपनी का इंटरव्यू यहीं हम कराएंगे। पंचायत में एक लिस्ट बनवाएंगे, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनका यहीं से सिलेक्शन करके भेजेंगे। ये हम वादा करते हैं, ये पक्का वादा है। हमारे पर्ची पर आप देखेंगे पक्का वादा, ठीक है, वो पक्का है। और यहाँ का जो कच्ची सड़क है, जो टूटा फूटा है, तो उसको क्या ठीक अभी नहीं होगा? देखिए, सड़क तो बिहार सरकार के अंदर आती है जो गाँवों में है, क्योंकि NH जो होता है नेशनल हाईवे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होता है, या प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बना है वो भी सेंटर के अधीन आता है। तो ये बिहार सरकार का काम है, जो गाँव में सड़क है टूटी फूटी है ठीक कराना। लेकिन अगर सांसद तेज तर्रार हो, काम करने वाले हों, तो बिहार सरकार के मंत्री से कहकर काम करवा सकते हैं, बिल्कुल काम हो सकता है। आपने सही फरमाया, टूटी हुई बहुत सड़कें हैं। मैं तो घूम रहा हूँ क्षेत्र में, आप पोखरेरा से बेलसर की तरफ जाएं, कभी गए होंगे, इतनी टूटी सड़कें हैं, बहुत टाइम लगता है। जहाँ 15 मिनट लगना चाहिए वहाँ कम से कम आधा घंटा लगता है। कांटी प्रखंड में जाइए, वहाँ भी टूटा हुआ है। इसमें भी मैं आ रहा था, यहाँ वैशाली में टूटा हुआ सड़क मिला, जगह जगह टूटी हुई है, कोई देखने वाला नहीं है। तो जनता विश्वास करके किसी को चुनती है अपना प्रतिनिधि। अच्छा, बिहार में जल जमाव की भी समस्या बहुत बड़ा समस्या है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? जल भराव जो होता है उसके लिए जल निकालने की आउटलेट होनी चाहिए। तो ये काम बारिश के टाइम में तो होगी नहीं। ये जैसे अभी गर्मी का टाइम है, इस समय आउटलेट बनना चाहिए ताकि बारिश हो और पानी निकल जाए। दूसरी बात है, ये जैसे अंडरग्राउंड वाटर होता है उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे बारिश हो और वहीं पर पानी हार्वेस्टिंग हो, वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। तो सरकार के तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से स्कीम है कि जगह जगह जैसे फ्लैट्स भी बनते हैं तो वाटर हार्वेस्टिंग हो, क्योंकि दोहन होता है वाटर का और वाटर टेबल नीचे चला जाता है, गर्मी के दिन में और भी नीचे चला जाता है। और देहात में तो देखिएगा पेड़ पौधे जो है उनकी पत्तियाँ मुरझा जाती हैं, क्योंकि टर्जर प्रेशर जो है कम हो जाता है इतना, और पानी नीचे चला जाता है। तो इसलिए व्यवस्था हो वाटर हार्वेस्टिंग का। अच्छा, मतलब यहाँ पे कोई बहुत सारे क्षेत्रीय लोग भी कहते हैं कि मतलब हर बार 5 साल के बाद ही मतलब दिखाई देते हैं चुनाव में, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, ये सही बात है। मैं घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, अपने लोगों से, अपने मतलब सारे समाज के लोगों से मिल रहा हूँ। तो शिकायत आ रही है कि ये 5 साल में आते ही नहीं। आप तो कह रहे हैं कि 5 साल के बाद चुनाव में आते हैं, चुनाव में भी नहीं आ रहे हैं। अभी तो मैं मिल कर आया हूँ, चुनाव में भी नहीं पहुँचे। मैं पहला आदमी हूँ जब चुनाव में पहुँचा हूँ कई जगह। तो चुनाव में भी नहीं आते हैं कि वो लोग टिकट खरीद के आते हैं, अपने पार्टी से पैसे देते हैं और उसके बाद सोचते हैं जनता ग्रांटेड लेते हैं जनता को कि वोट देंगे ही। तो एक नोटा भी था, नोटा पर लोग देते थे, लेकिन मैं तीसरे विकल्प के रूप में खड़ा हूँ। मैं जनता से अपील करता हूँ कि तीसरा विकल्प मैं हूँ। उन दोनों को भूलिए, अगर काम कराना है एक स्वच्छ बेदाग छवि वाले को वोट करें और सारे घर से निकल के वोट करें। ये नहीं कि एका दुका घर से, अगर घर में 4-5 वोट हैं तो सब के सब निकलिए, गर्मी का परवाह बिना किए हुए निकलिए और अच्छे उम्मीदवार को चुनिए ताकि आपके बीच का उम्मीदवार हो, आपके लिए काम करे, दुख सुख में आए। नहीं तो ऐसे उम्मीदवार को चुन देते हैं, वो कभी आता ही नहीं है और क्योंकि पैसे कमाई करने के चक्कर में लग जाता है। आप ही बताइए, 5 सालों में कोई काम हुआ है क्या वैशाली के अंदर? एक दरवाज़ा तो कहीं कहीं बुलंद दरवाज़ा टाइप का देखता हूँ, ठीक है, और शेड कहीं कहीं बना हुआ देखता हूँ, तो उससे विकास हुआ है क्या? कोई काम नहीं हुआ है। तो आप लोगों ने सुना कि डॉक्टर बालेंद्र तिवारी, जो कि मेरे साथ अभी मौजूद है, और ये अभी लोकसभा में खड़े हैं और इन्होंने अपना जो विकास है
और जो विकास हुआ है उनके बारे में भी चर्चा किए और जो आगे का विकास करना है उनके भी बारे में चर्चा किए। तो आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसी तरह अपने लोगों को स्नेह प्यार दे